रानू चिड़िया और कोमल चिड़िया दोनों आपस में बहनें थी। कुछ दिन पहले ही उन दोनों के पति काम पर जा रहे थे, तो शिकारियों के तीर आकर उन दोनों को लग जाते हैं और वो दोनों उसी समय मर जाते हैं। बस उनके जाने के बाद वो दोनों चिड़िया अकेली रहती हैं। तुम उदास क्यों हो बहन? मैं हूँ ना तुम्हारी बड़ी बहन। देखो देखो देखो, तुम्हारे अंडे से बच्चा भी निकलने वाला है। हाँ हाँ बहन, पति के जाने के बाद मैं तो बिल्कुल ही अकेली हो गई हूँ। हाँ, अब बस मुझे अपने बेटे का इंतजार है। जब हमारे अंडे से मेरा बच्चा बाहर आएगा तो हमें दिन रात अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, हम घोंसले को अकेला भी नहीं छोड़ सकेंगे। इसीलिए हमें अभी से ही अपने बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ हाँ बहन, मैं भी यही सोच रही थी। चलो चलो रानो, चलते हैं। दोनों बहनें रोजाना ही आने वाले वक्त के लिए भोजन कमा रही थी और बस उन्हें अपने बच्चों के आने का इंतजार था। कब आओगे हमारे बेटे? जल्दी आ जाओ बाहर और अपनी मम्मा का हाथ पटाओ। और कोमल चिड़िया यही चाहती थी, उसको बेटा ही हो जो बड़ा होकर उसका सहारा बने। बहन, मैं क्या सोच रही हूँ कि इस अंडे में से तो बेटा ही निकलना चाहिए, क्योंकि बेटियां तो किसी काम की नहीं होती है। मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। रानू चिड़िया, आज मुझे थोड़ा सा बुखार लग रहा है। मुझे आज मैं भोजन ढूंढने नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम आराम करो और अंडों का ख्याल रखो। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। रानू चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है और इधर कोमल भी अपने घोंसले में आराम कर रही थी कि तभी अचानक कोमल चिड़िया का अंडा जोर जोर से हिलने लगता है। अरे अरे, मेरा अंडा तो हिल रहा है। इसका मतलब मेरा प्यारा प्यारा बेटा अंडे से बाहर आने वाला है। कोमल चिड़िया बहुत खुश हो रही थी कि तभी अंडा फूटता है और क्या, ये तो अंडे से चिड़े की जगह नन्ही सी चिड़िया आ जाती है। अरे, मैंने तो कितने सपने देखे थे कि मेरा बेटा हो, और ये बेटी ये कहाँ से आ गई? ये तो मुझ पर बोझ बनकर रहेगी। हाँ, काश मेरा बेटा होता तो बड़ा होकर मेरा सहारा बनता। उसी समय रानो चिड़िया का भी अंडा हिलने लगता है और वो भी अंडा फूटता है और उसमें से एक प्यारा सा चिड़ा निकलता है। अरे, ये तो बहुत गलत बात है। मुझे बेटा चाहिए था और मेरी बेटी हो गई और उस रानो की चिड़िया को बेटा निकला है। अब मैं क्या करूं? मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। ये देखकर कोमल चिड़िया के दिमाग में एक उपाय आता है और कोमल चिड़िया अपनी बेटी को उठाकर रानो के घोंसले में रख देती है और रानो चिड़िया के प्यारे से बेटे को अपने घोंसले में रख देती है। मेरा प्यारा शहजादा, मैं हूँ ना आज से तुम्हारी मम्मा। मम्मा, बेटा तुम मेरे बेटे हो। मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी मम्मा कहाँ गई हो? मम्मा, आप कहाँ चली गई? तभी वहाँ पर काफी सारा भोजन लेकर रानो चिड़िया भी आ जाती है। अरे वाह, मेरा अंडा भी फूट गया है। हमारे बच्चे बाहर आ गए हैं। मेरी प्यारी बेटी कितनी ज्यादा सुंदर है। देखो देखो, मेरी बेटी कितनी सुंदर है। अरे रानो चिड़िया, मेरा सपना तो पूरा हो गया। मेरे अंडे से तो एक नन्हा सा चिड़ा बाहर आया है। मेरे को बेटा हुआ है, बेटा। पर ये क्या, तुम्हारी तो बेटी हुई है बेटी। अब क्या जिंदगी भर तुम्हारे पर बोझ बनकर रहेगी? ऐसा क्यों कह रही हो भला? ये मुझ पर बोझ थोड़े ना है। मैं तो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर दूंगी। इधर चालाक कोमल चिड़िया बच्चों की अदला बदली कर बहुत ज्यादा खुश थी। अच्छा हुआ जो अंडा फूटने के समय रानो चिड़िया नहीं थी, वरना मुझे अपनी बेटी को सारी जिंदगी पालना पड़ता और ये ना चिड़ा बड़ा होकर रानो चिड़िया का सहारा बन जाता। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। बेवकूफ रानो चिड़िया, देखो देखो कितना अपनी बेटी को देखकर खुश हो रही है। और कल जब मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा तब ये बहुत पछताएगी। कोमल चिड़िया अपनी खुद की बेटी को दूर कर बहुत खुश हो रही थी। इधर समय बीतता जाता है और दोनों बच्चे अब स्कूल जाने लग जाते हैं
और रानो, अरे अरे नन्हे चिड़े, तुम कहाँ जा रहे हो? स्कूल तो उस दिशा में है, तुम दूसरी दिशा में क्यों जा रहे हो? तुम मेरी चिंता विंता मत करो। हाँ, तुम जाओ। मुझे किस दिशा में जाना है और किस दिशा में नहीं जाना, ये मेरी मर्जी। मुझे नहीं करनी कोई पढ़ाई वढ़ाई, नहीं जाना स्कूल स्कूल। हाँ, कोमल चिड़िया के लाड़ प्यार ने नन्हे चिड़ी को बिगाड़ दिया था। कोमल चिड़िया तो उस पर जरा भी नजर नहीं रखती थी, जिस कारण नन्हा चिड़ा स्कूल जाने के बहाने कहीं खेलने चला जाता और उधर राइनो चिड़िया की बेटी स्कूल में सारा दिन मन लगाकर पढ़ाई करती थी। बस मामा, बस करो, मेरा मन नहीं है पढ़ाई में, अब मुझे पढ़ाई नहीं करना। अरे मेरे अच्छे बेटे, मेरे बेटे नाराज ना हो। ओके ओके, अब नहीं बोलती तुम्हें पढ़ाई के लिए, ठीक है बेटा। इधर समय बीत जाता है और दोनों बच्चे बड़े हो गए थे। रानो चिड़िया की बेटी, जो कि असल में कोमल चिड़िया की ही बेटी थी, वो तो पढ़ लिख कर अच्छी डॉक्टर बन गई और उसने रानो चिड़िया का नाम काफी रोशन किया। ये लो मम्मा, मेरी पहली कमाई, अब मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई हूँ, बहुत सारे पैसे कमाऊंगी मैं। आजा मेरी प्यारी बेटी, तूने तो मेरा बहुत नाम रोशन कर दिया, मेरे बरसों का सपना आज तूने पूरा कर दिया। वहीं कोमल चिड़िया के लाड़ प्यार ने नन्हे चिड़ी को बहुत बिगाड़ दिया था। अब तो वो बड़ा होकर बहुत ही आलसी बन गया था। अरे उठ ना, क्या यहाँ पड़ा पड़ा सो रहा है? जाकर काम कर, वरना उल्लू सेठ तुझे काम से भी निकाल देंगे। माँ जाओ ना यहाँ से, मेरी नींद खराब कर रही हो। जाओ तुम ही जाके उल्लू सेठ के यहाँ काम करो, मुझे नहीं करना, निकाल देने दो मुझे उसे काम से। मुझे सोने दो। इधर कोमल चिड़िया परेशान होकर बुढ़ापे में उल्लू सेठ के खेत में जाकर काम करती थी। मैंने सोचा था मेरा बेटा तो बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, पर ये क्या? यही सोचकर मैंने रानो चिड़िया के बेटे को अपना बेटा बना लिया और अपनी बेटी से जान छुड़वा ली थी, परंतु ये तो मुझे ठीक सता रहा है और ये मुझे बड़ी सजा मिली है। मैंने अपनी बेटी को बहुत ही कोसा था और समझा था कि वो बोझ बनेगी, पर आज वो पढ़ लिख कर कितनी बड़ी डॉक्टर बन गई है और उसने तो रानो चिड़िया का नाम भी रोशन कर दिया है। और एक मेरे बेटे ने तो मेरा सारा नाम मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। अपनी गलत सोच पर कोमल चिड़िया बहुत पछता रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। बेटा हो या बेटी, दोनों बराबर होते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको इस कहानी में क्या अच्छी शिक्षा मिली है? अगर आपको कोई भी अच्छी शिक्षा समझ में आती है तो कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका धन्यवाद।